नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन के साथ उपस्थित हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पे पहला पार्ट आ जाएगा तो वहाँ से देख ले। साथ में वो चार्ट भी है, दो चार्ट है, एरोमेटिक के चार्ट है और एलिफेटिक के चार्ट है। दोनों चार्ट देख ले, कन्वर्जन के लिए है, बहुत हेल्पफुल हो गए आपके लिए। और साथ में वो दोनों चार्ट अगर आप याद भी करते हैं तो उससे कई सारी नेमिंग रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो पहले हम लोगों ने इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे है वुड्स फिटिंग। तो ये क्या कह रहा है, जैसे वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या कहते थे, डबल कार्बन करते थे। जो भी मेथिल रहता था वो अगर मेथिल है तो वहाँ पे क्या बन जाता था, एथेन बन जाता था। लेकिन वुड्स फिटिंग क्या है, वुड्स एक अलग केमिस्ट थे और फिटिंग एक अलग केमिस्ट थे। दोनों ने मिल करके एक कंपाउंड बनाया था, मिलता जुलता है वुड्स रिएक्शन से। बस यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ बेंजीन की रिंग लिया जाता है और साथ में जैसे जो RX होता है, यहाँ पे क्या लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं R की जगह पे। और साथ में Na ड्राई एथर रहता ही है हर जगह, ये आपको पता ही है। तो अब उसके बाद यहाँ पे बेंजीन ले लिया RX की जगह पे, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। RX में यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन रहे, बस ये वाला जो पहला वाला केस है यहाँ पे बस वो बेंजीन का रिंग रहना चाहिए। तो सिंपल है, जैसे हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन में देखा था, यहाँ दोनों RR आ जाते थे और यहाँ पे Na आ जाता था। हाँ, NaX बन जाता था। तो वही यहाँ पे किए हैं। बाकी आगे देखिए अब फिटिंग का। जैसे हमारा वुड्स का एक अलग था, उसके बाद वुड्स फिटिंग आ गया। अब यहाँ पे क्या है, फिटिंग रिएक्शन है। ठीक, तो फिटिंग में देखिए क्या करते हैं, 2 मोल बेंजीन के साथ, मतलब RX जैसे जो रहेगा वहाँ बेंजीन ले लेंगे R की जगह पे, वो 2 टाइम्स रहना चाहिए। और साथ में Na और एथर रहे। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका, जो भी यहाँ पे जो R बेंजीन लिए है तो यहाँ बेंजीन आ जाएगा। ये होता क्या है, कहीं कहीं कन्वर्जन में डाईफेनिल करके नाम से दे देता है। हाँ, तो डाईफेनिल में आपका ये आना चाहिए कि हम फिटिंग रिएक्शन करा देंगे तो हमको डाईफेनिल मिल जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्की सी डिफरेंस है, देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए होता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों एक ही चीज़ है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि ये बेंजीन होता है। ठीक, बेंजीन में 3 चीज़ होती है। मान लीजिए यहाँ ग्रुप लगा है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो होगा ये दोनों पोजीशन, ये मेटा होगा और ये पैरा होता है। याद करिए, एक बार मूवी आई थी OMG। हाँ, तो इससे याद कर लीजिए OMP होता है। ठीक, ऑर्थो, मेटा और पैरा। हाँ, तो ये याद कर लीजिए, ऐसे पोजीशन हो गई। ठीक, तो अब ये चीज़ जान लीजिए, अगर बेंजीन रिंग में ये जो ग्रुप होगा, अगर ग्रुप माइनस चार्ज कंटेन कर रहा है या फिर उसके पास लोन पेयर है, तो वो हमेशा जो भी ग्रुप भेजेगा वो हमेशा पैरा पे ऑर्थो पे भेजेगा या फिर पैरा पे भेजेगा। ठीक, ये याद रखिए पहली बात, जो भी ग्रुप माइनस चार्ज कंटेन करता है या फिर लोन पेयर रखता है वो हमेशा ऑर्थो या पैरा पे भेजता है, ये समझ गए। अब दूसरा है, जो भी ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है या फिर डबल बॉन्ड कंटेन करता है वो हमेशा मेटा पोजीशन पे भेजता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए जैसे मैं बता देता हूँ, ये जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। हाँ, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आया ना, तो ये हमेशा जो भी कंपाउंड भेजेगा वो हमेशा मेटा पे भेजेगा। ठीक, अब देखिए कैसे जो ग्रुप होते हैं जो वो ऑर्थो या पैरा भेजते हैं। जैसे यहाँ देखिए Cl के साथ है ना बेंजीन, तो Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना, तो ये हमेशा जो भेजेगा वो ऑर्थो पे भेजेगा
और पैरा पे भेजेगा। देख रहे हैं ना। अब ये कैसे आया, अब आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले देखिए एनहाइड्राइड AlCl3 है, तो इसके बारे में आपको मैं बताया हूँ चार्ट में, यहाँ भी बता देता हूँ। AlCl3 जो होता है ना, उसको चाहिए होता है क्लोरीन, क्यों? स्टेबल होने के लिए, AlCl4 बनाने के लिए उसको चाहिए होता है। हाँ, तो वो क्या करता है, अगर आप ये CH3Cl लीजिएगा ना, तो यहाँ से एक Cl यहाँ चला आएगा। एनहाइड्राइड AlCl3 है, ये अपना Cl लेकर के ऑक्टेट अपना ये पूरा कर लेगा, और यहाँ पे देखिए एक CH3 जो है वो बच गया। CH3 बच गया, अब यहीं पे खेल है। यहाँ तो कोई ग्रुप लगा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा की बात होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, किसी भी बेंजीन पे कहीं भी आप लगा लीजिए चल जाएगा। ठीक, तो ये टॉल्यूइन बन गया मान लीजिए। लेकिन अब जैसे हमने यहाँ बात किया था प्लस या माइनस रहेगा, तो यहाँ Cl देखिए ग्रुप लगा है, वो क्या है, माइनस कंटेन करता है। तो माइनस कंटेन करने के साथ साथ वो ये बताएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। जो CH3, जैसे यहाँ पे देखिए Cl एक है, यहाँ चला जाएगा AlCl3 के साथ। अब यहाँ जो CH3 बच रहा है ना, वो क्या करेगा, ऑर्थो पे जाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा और दूसरा बनाएगा पैरा पे। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पैरा होता है। क्यों होता है, यहाँ जो ऑर्थो है ना वो ग्रुप से पास में है, तो इसमें सुटेबल नहीं रहता है, दोनों के बीच में गैप वाला दिक्कत हो जाता है। लेकिन पैरा पे एकदम सुटेबल हो जाता है। ठीक, जितने भी प्रॉपर्टी रहते हैं पैरा पे अच्छे से शो होते आते हैं, इसलिए मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही बनता है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में डिफरेंस क्या है, देख लीजिए पहले ध्यान से एक बार। यहाँ देखिए CH3Cl लिए हम लोग, लेकिन एसाइलेशन में अगर बात करें तो CH3COCl लिए हैं। ठीक, तो यहाँ नेम याद रखिएगा, एसाइलेशन C आया है, और C अगर यहाँ आया है तो यहाँ भी देखिए C आया है, CO बीच में आया है ना। तो यही माइन्यूट सा डिफरेंस है एल्काइलेशन और एसाइलेशन में। जहाँ भी C वाला टर्म आएगा तो वहाँ समझ जाइएगा कि CO लगेगा। हाँ, CH3COCl लेंगे। हाँ, और अगर एल्काइलेशन आता है तो वहाँ पे CO नहीं लगेगा। ये आप एक टर्म माइन्यूट सा याद करिएगा। बाकी देखिए यहाँ भी देखिए हम लोगों ने बेंजीन लिया है, ठीक, और यहाँ पे CH3COCl लिया है। सेम केस होगा, एक Cl यहाँ जाएगा, AlCl4 बना देगा, और जो COCH3 बचेगा वो सीधे आ जाएगा बेंजीन के ऊपर। समझ गए। एसाइलेशन और एल्काइलेशन में बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब आइए राइमन टाइमन और कोल्बे रिएक्शन पे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के ओवरव्यू से ये पक्का आने का चांस होता है। सबसे ज़्यादा अगर नेमिंग रिएक्शन में अगर बात किया जाए जो पूछा जाता है, इन दोनों में से आता है। या तो आपको ये रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये किसका है रिएक्शन, ये बताइए, नाम उनका बताइए, या फिर आपको राइमन टाइमन या कोल्बे लिख देगा, उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। पहले देखिए जो दो तीन डिफरेंस है वो देख लीजिए। दोनों में हम लोग फिनॉल लेंगे, ठीक, और दोनों में NaOH लेंगे, ठीक ना। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया है हमने, और यहाँ पे बाद में चल करके, मतलब जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने CO2 लिया है, ठीक। और देखिए दोनों में बराबर है, H+ इधर भी, H+ इधर भी बराबर है, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, ध्यान देखिए, यहाँ पे कोल्बे KO आ रहा है ना, तो जो O है ना यहीं से इसी नाम से इसमें छुपा है, जहाँ O आएगा वहाँ हम लोग CO2 लेंगे, ठीक। यहाँ देखिए CO, यहाँ भी O आ रहा है, मतलब कोल्बे में क्या होगा, डबल O की बात होगी। और अगर डबल O होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी डबल O है, COOH है ना, तो डबल O यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो H है ना वो उसके साथ आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक माइन्यूट सा दोनों में याद करने की डिफरेंस है। बस उसके बाद मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कैसे कैसे होता है रिएक्शन। तो ये फिनॉल जब लेते हैं उसके साथ क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH जब लीजिएगा आप, तो ये इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट ऐसा होता है ना, स्टेप क्या होता है इंटरमीडिएट को डिफाइन करेंगे आप, तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, मतलब रिएक्शन के जस्ट बाद जो स्टेप आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हमेशा इंटरमीडिएट या एडक्ट नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये जान जाइएगा। बाकी देखिए जब इंटरमीडिएट बन जाता है तो साथ में NaOH फिर दीजिएगा, तो ये यहाँ जो क्लोरोफॉर्म वाला है ना CHO ग्रुप में वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब H+ दीजिएगा तो Na बाहर निकल जाएगा, और जो H यहाँ है वो ये बन जाएगा सल्फाल्डिहाइड, इसको कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए कोल्बे में क्या है, यहाँ पहले क्लोरोफॉर्म ले रहे थे, ये याद रखिएगा,
और बाद में यहाँ लेंगे CO2 को। ये भी थोड़ा सा रेफरेंस, बाकी प्रैक्टिस करिएगा आएगा। यहाँ देखिए फिनॉल के साथ NaOH लेंगे, इंटरमीडिएट बना दिया, बाकी CO2 ले लिए और H+ ले लिए, हाँ, तो COOH बना दिया। ये समझ गए।